चलिए कॉपी बंद करेंगे ना, फोकस करेंगे बोर्ड पे। तो स्पीकर चालू करो तो बेटा। ठीक। देखिएगा, कंप्यूटर भी पढ़ना है हिंदी के साथ। आज हिंदी का मैं आपको टास्क दूंगा, उसको आप करिएगा, है ना। पहले देखते हैं, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर के फैक्ट याद करने, ठीक है। तो सबसे पहले फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज, एक पॉइंट। ठीक। दूसरा, पहला प्रोग्रामर, अब बोलो, है फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है? कौन? अच्छे से बैठिए, थोड़ा दूर दूर बैठिए भैया, आराम से रिलैक्स मोड पे। तो हमको ये कंप्यूटर देखना है ना। एक सीरीज आपका हिंदी का सीसेट में, हिंदी का, और एक सीरीज कंप्यूटर। ये दोनों को पूरा प्रैक्टिस कर डालो, क्योंकि वनडे एग्जाम में क्या होता है, ये दोनों से ना क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोग्रामर थी लेडी एडा अगस्ता। लेडी एडा अगस्ता, याद करना है बाबू, है ना। याद नहीं कर पाओगे दिक्कत हो जाएगा। पहला, कंप्यूटर के बारे में अपन सारी डिटेल्स सीखेंगे, कंप्यूटर्स के सारे लेक्चर्स करेंगे, है ना। तो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से, वो देखना है। अभी लिखना कुछ नहीं है, ठीक, पूरा याद करना है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज, ओके। फर्स्ट प्रोग्रामर थी लेडी एडा अगस्ता। स्टोरेज प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट लाया पहली बार, वो थे आपका जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन। 3 पॉइंट बोला, तीनों पॉइंट याद होना चाहिए। सबसे पहले मैं बोला आपको कि फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो जनक माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्ता। जो प्रोग्रामर है वो लेडी एडा अगस्ता है। और मैं बोला स्टोरेज, डेटा जैसे आज आप स्टोर करते हो, वैसे डेटा स्टोर करने का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जॉन वन न्यूमैन। तीनों पॉइंट को याद करो पहले। जॉन वॉन न्यूमैन, क्लियर। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस याद रखना, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग। फादर ऑफ आर्टिफिशियल एआई, जॉन मैकार्थी। 5 पॉइंट बोला। चल तू खड़े हो, बोल, सीधा बैठो बाबू ना, धुलाई हो जाएगा नहीं तो सरफ एक्सल से पूरा। हाँ हाँ
न्यूमैन, बैठो पीछे बैठो, जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। इसको पीछे कर दो यार, पूरा ना धज्जी उड़ा के रखते जॉन वॉन न्यूमैन। इधर तरुण, इधर बैठ पीछे आराम से, ठीक कंफर्टेबल है वहां? हाँ बैठ, वहीं बैठ, सुनते जाओगे ना, ठीक है। सबसे पहले मैं बोला फादर ऑफ कंप्यूटर, टेस्ट देना है सबका, हिंदी का टॉपिक आपको दूंगा उसका टेस्ट देना है, साइंस का टेस्ट देना है, कंप्यूटर का टेस्ट देना है, ये सब पूरे व्यापम में या एसएससी रेलवे वनडे एग्जाम में पूछ रहे हैं बार बार, जितना वनडे एग्जाम हो रहा है, इसीलिए याद रखना सबको रटना है बाबू ना, कोई भी लापरवाही नहीं चलेगा। वीरू किसी को घुसने मत देना तो यार, बीच बीच में आते हैं। जॉन वॉन न्यूमैन स्टोरेज कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले, जो डेटा स्टोर होता है, प्रोग्राम स्टोर होता है, और जो अपने डेटा को आप स्टोर कर पा रहे हो, तो स्टोरेज प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट जॉन वॉन न्यूमैन। ओके, मॉडर्न साइंस, बट मॉडर्न साइंस के पितामह एलन ट्यूरिंग। ओके, एआई फादर, आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी जगह में एआई छाया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जॉन मैकार्थी, इसको तो भूलना ही नहीं, जॉन मैकार्थी। सुपर कंप्यूटर सेमर क्रे, इसीलिए कंप्यूटर का नाम, पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्रे वन, आगे याद कराऊंगा। क्या बोला? सेमर क्रे। थोड़े डिफिकल्टी आएंगी पर बार बार रिपीट करोगे तो आ जाएगा। एलन ट्यूरिंग, मॉडर्न साइंस, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। ओके, जॉन मैकार्थी एआई के पितामह, सेमर क्रे मॉडर्न कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, सॉरी सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, और सुपर कंप्यूटर के भारत में जनक है विजय भट्टाकर, विजय भट्टाकर। पीसी जो आप लोग यूज करते हो घर में, पर्सनल कंप्यूटर, याद रखना ईडी रॉबर्ट, पहले 3 तो याद करो। फादर ऑफ कंप्यूटर, पहली प्रोग्रामर हुई लेडी एडा अगस्ता, जबकि स्टोरेज कॉन्सेप्ट को दिया जॉन वॉन न्यूमैन, जॉन वॉन न्यूमैन। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग। एआई के पितामह जॉन मैकार्थी, सेमर क्रे सुपर कंप्यूटर, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सेमर क्रे, इसीलिए क्रे वन, पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था क्रे वन, इन्हीं के नाम पर। ओके, भारत में सुपर कंप्यूटर अगर कोई बनाया है तो विजय भट्टाकर। ओके, ईडी रॉबर्ट, ये पर्सनल कंप्यूटर के पितामह है, ईडी रॉबर्ट। लिखो तो फटाफट, कंप्यूटर हेडिंग डालेंगे, कंप्यूटर अलग से कॉपी बनाएंगे, ठीक है, सब चीज पढ़ा दूंगा पूरा A to Z, जो एग्जाम में आने लायक है सब कुछ पढ़ा दूंगा। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, जबकि फर्स्ट प्रोग्रामर है लेडी एडा अगस्ता। स्टोरेज प्रोसेसिंग का जो कॉन्सेप्ट दिया जॉन वॉन न्यूमैन, जॉन वॉन न्यूमैन, जबकि मॉडर्न कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग।
फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी। कैप निकाल के लिखो, स्पीड बढ़ेगा। जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी। पहले 5 पॉइंट को याद करो। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्ता, जबकि स्टोरेज प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को दिया था जॉन वॉन न्यूमैन। मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के पितामह माने जाते हैं एलन ट्यूरिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी। पहला सुपर कंप्यूटर जो बना, इसलिए फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। अगर वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो सेमर क्रे। ओके। भारत में सुपर कंप्यूटर के पितामह है विजय भट्टाकर। पर्सनल कंप्यूटर के पितामह माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, फादर माने ईडी रॉबर्ट। लिखो इसको फटाफट। ओके। हुआ जी याद? नहीं हुआ तो याद करवाते हैं ना बेटा। एक एक पॉइंट सुनते जाना ना, दोबारा रिपीट करो। सबसे पहले कंप्यूटर बना तो पूरा क्रेडिट गोज टू चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पितामह माने जाते हैं। जबकि पहली बार प्रोग्रामर बनी लेडी एडा अगस्ता। फर्स्ट प्रोग्रामर। जबकि स्टोरेज प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को लाया जॉन वॉन न्यूमैन। मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट को दिया सबसे पहले एलन ट्यूरिंग। उसके बाद बताना सीधा एआई को लाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्वेंट करने वाले जो पर्सनालिटी है वो है जॉन मैकार्थी। ओके। मॉडर्न सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया, सुपर कंप्यूटर क्या होता है अपन लोग डिटेल्स उसके बारे में पढ़ेंगे। सुपर कंप्यूटर के पितामह माने जाते हैं, याद रखना, सेमर क्रे। जबकि भारत में सुपर कंप्यूटर विजय भट्टाकर। आज जो पर्सनल कंप्यूटर आप लोग यूज करते हो, हर एक घर में कंप्यूटर पाया जाता है, पीसी। याद रखना, ईडी रॉबर्ट। याद हुआ सबको? अब इतना याद नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत है। कौन बोलेगा? हाँ हाँ, चल बोल। हम्म। गुड। ईडी रॉबर्ट। ठीक, बैठो। हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग कंप्यूटर की हिस्ट्री को समझेंगे। हिस्ट्री कहाँ से कंप्यूटर की शुरुआत हुई। सबसे पहले कंप्यूटर बनाने
सबसे पहले एक डिवाइस बनाया गया था, कैलकुलेटिंग डिवाइस, जिसको एबाकस कहा जाता था। क्लियर है? एबाकस एक ऐसा डिवाइस है जो बेटा याद रखना मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता था। टोटली बेस्ड था मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जैसे हमको गणना करना है, काउंटिंग का काम करना है, तो जैसे आज बच्चे लोग को, छोटा छोटा बच्चे लोग को जैसे अपन लोग स्लेट वगैरह दिलाते हैं, तो उसमें देखना एक छोटा सा तार लगा रहता है, उसमें एक गोल गोल सर्कल होता है, उसको उन लोग ऐसे ऊपर कर करके काउंट करने का प्रोसेस को सीखते हैं। तो एबाकस ऐसे ही डिवाइस था जहां पर इस आपका सर्कल के माध्यम से काउंट किया जाता था। आपको ये सब डिटेल में नहीं जानना है, बस आपको यहां से पहला क्वेश्चन ये जानना है कि पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है, एबाकस। क्लियर हुआ? इट वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस। मैकेनिकल डिवाइस कहने का मतलब यांत्रिक उपकरण था जो गणितीय कार्य को करता था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता था। क्लियर है? एबाकस पहला आपका कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ओके, याद रहेगा? ये दोनों दिया हुआ है। सबसे पहले एबाकस कैसे दिखता था, आज एबाकस कैसे दिखता है, दोनों को आप लोग देखिए। सबसे पहले ये डिवाइस बना, यहां से कैलकुलेटर और कैलकुलेटर से कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या बना था, एबाकस। ओके डियर, बोलिए हाँ कि नहीं, लिखो तो इसको। इट वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। सबसे पहले फिफ्थ 500 बीसी है ना, 500 ईसा पूर्व। क्लियर? बिफोर क्राइस्ट पास्कल का प्रयोग, सॉरी, एबाकस का प्रयोग किया जाता था। ओके डियर, तो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो गणना करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता था। उसका 1642 में आए आपका पास्कल, ब्लेज पास्कल। क्या बोल रहा हूं, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल को याद रखना है, इसको मैकेनिकल कंप्यूटर के पितामह कहा जाता है। यांत्रिक कंप्यूटर जो बना, ये सबसे पहले बनाए पास्केलाइन। क्या बनाए, पास्केलाइन। पास्केलाइन बनाया इन्होंने 1642 में। 1642 में इसका इन्वेंशन किया। ये लिमिटेशन तक केवल जोड़ना और घटाना तक ही सीमित था और बहुत ही खर्चीला था बेटा। ठीक है, इसीलिए ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाया। जो ज्यादा एक्सपेंसिव चीज होती है वो लोग उसको एफर्ट नहीं कर पाते, है ना, उसको कहीं ना कहीं लोग परचेस नहीं करते, खरीदते नहीं है, तो ये ज्यादा फेमिलियर हो नहीं पाए और ये केवल जोड़ना तथा घटाना तक ही सीमित था। तो नाम याद रखना है, पहला एबाकस, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। उसके बाद जो आया पास्केलाइन। पास्केलाइन के जो इन्वेंटर है वो है ब्लेज पास्कल। कौन है बेटा, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल को फादर ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता है, यांत्रिक कंप्यूटर। जो मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया उसके पितामह कौन थे बेटा, ब्लेज पास्कल। ओके, याद रहेगा? क्लियर? सबसे पहले क्या बोला, एबाकस। एबाकस के बाद पास्केलाइन, पास्केलाइन, ब्लेज पास्कल। ओके, उसके बाद डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन के बाद एनालिटिकल इंजन। दो पॉइंट याद रखना, पहले एबाकस, दूसरा आपका पास्केलाइन, तीसरा डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। ओके, ये डिफरेंस इंजन है और ये एनालिटिकल इंजन है। इसको इन्वेंट करने वाले चार्ल्स बेबेज। और याद रखना, इन्हीं को पहला कंप्यूटर माना गया, इसी को पहला मैकेनिकल कंप्यूटर। देखो पास्कल लाइन ने कॉन्सेप्ट रख दिया था, जैसे पास्कल लाइन आया तो जो ब्लेज पास्कल थे उन्होंने दिया कि जोड़ा घटाया जा सकता, मतलब एक कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को उन्होंने रख दिया 1642 में। 1642 से धीरे धीरे 1800, मतलब 200 वर्षों के बाद लगभग लगभग चार्ल्स बेबेज आए, जिन्होंने दो चीज बनाया। एक तो डिफरेंस इंजन बनाया और दूसरा एनालिटिकल इंजन बनाया, जो कि
समझ आइए कि कंप्यूटर था, प्रारंभिक कंप्यूटर माना गया, ऐसा मान के चलो। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पितामह के रूप में देखा जाता है। ओके, यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको दूंगा, अभी आपको स्टोरी सुनना है। सारा एक एक पॉइंट याद करोगे ना बेटा, याद होना चाहिए। कोचिंग का मतलब यही होता है, याद होना चाहिए। कोचिंग केवल कोर्स कंप्लीट करने का नाम नहीं है। कोचिंग वो है जो आपको याद करा दे, आपका सिलेक्शन दिला दे। नहीं तो कोचिंग का मतलब क्या हुआ? आप ट्यूशन पढ़ते हैं, मान लीजिए स्कूल में थे, कॉलेज में थे, जाते थे, टाइम पास करके आते थे, लास्ट में परीक्षा बोर्ड से पढ़ पढ़ा के पास होते थे। साल भर जो ट्यूशन पढ़े वो टाइम पास था कि नहीं? वैसा काम नहीं करना है। यहाँ पैसा देना, टाइम पास नहीं करना, पूरा एक एक पॉइंट याद होना चाहिए। चाहे आप रायपुर जाओ, चाहे बिलासपुर जाओ, सारा यही कॉन्सेप्ट चलता है। वहां टीचर आपको बैठे बैठे याद कराएगा। ठीक है, जो आप घर में नहीं कर पा रहे हो यहाँ करोगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज, लेडी एडा कस्ता, जॉन वॉन न्यूमैन। 3 पॉइंट बोला हूं। तो पहला जो आपका कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज, फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी एडा। पहला जो स्टोरेज कॉन्सेप्ट है, प्रोग्राम स्टोरेज कॉन्सेप्ट है, वो कौन है? जॉन वॉन न्यूमैन। ओके, यहाँ उसका कंप्यूटर मॉडर्न साइंस, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस याद रखना, एलन ट्यूरिंग। एआई के जो पितामह है वो कौन है? जॉन मैकार्थी। ओके, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया, तो सुपर कंप्यूटर के पितामह सेमर क्रे, सेमर क्रे। भारत में कौन है? विजय भट्टाकर। और पर्सनल कंप्यूटर के पितामह ईडी रॉबर्ट। मैकेनिकल कंप्यूटर के पितामह ब्लेज, ब्लेज पास्कल। उसके बाद कौन है? चार्ल्स। पहला उपकरण क्या बना गया? एबाकस। क्या करता था? कैलकुलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, मैथमेटिकल ऑपरेशन करता था। फिर उसके बाद आया पास्कल लाइन, ये लिमिटेड था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर पाता था। तो एक पहली बार एनालिटिकल, सॉरी, आपका पास्कल लाइन का कॉन्सेप्ट आया, इसको लोगों ने अडॉप्ट किया, इसको इस पर काम किया चार्ल्स बेबेज ने। और चार्ल्स बेबेज ने याद रखना 2 इंजन बनाए, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। तो डिफरेंस इंजन के इन्वेंटर पूछेगा, एनालिटिकल इंजन के इन्वेंटर पूछेगा चार्ल्स बेबेज। ओके, लिखो दोनों को, पास्कल लाइन को लिखो। हाँ। तो चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बना दिया, जहां से कंप्यूटर की शुरुआत होगी। डिफरेंस इंजन, और आपको याद रखना है एनालिटिकल इंजन। 1822 में लगभग इन्होंने काम किया। ओके, 1822, 1822 में डिफरेंस इंजन बना, 1834 में एनालिटिकल इंजन बनाया गया। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर माना गया, और इसीलिए कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज। अब आई लेडी एडा अगस्ता, जिन्होंने डिफरेंस इंजन के लिए, ठीक है, एनालिटिकल इंजन के लिए, डिफरेंस इंजन के लिए पहली बार प्रोग्राम, बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करके पहली बार प्रोग्राम बनाई। बाइनरी सिस्टम क्या होता है अपन आगे पढ़ेंगे। 0-1 के फॉर्म में जब कोई आपका डेटा लिखा जाता है उसको बाइनरी नंबर सिस्टम या बाइनरी सिस्टम कहते हैं। बाई का अर्थ होता है 2, और जिसमें 2 संख्या है 0 और 1, वो कहलाता है बाइनरी। ओके बाबू। तो याद रखना, एडा अगस्ता जब आई तो उन्होंने पहली बार प्रोग्राम कोड तैयार किया। तो फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्ता। ओके डियर, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है? लेडी एडा अगस्ता। ठीक है, इन्होंने चार्ल्स बेबेज को सजेस्ट किया कि आप अपने इंजन में प्रोग्राम की कोडिंग भी कर सकते हैं। ओके, प्रोग्राम की कोडिंग कर सकते हैं। तो याद रखना, इसके द्वारा ही सजेस्ट किया गया
और याद रखना बेटा, एनालिटिकल इंजन के लिए इन्होंने पहली बार एक प्रोग्राम बनाया था, लेडी एडा अगस्ता। क्लियर? इसके बाद पहले इसको लिखो, एडा अगस्ता को। ठीक, अगला लिखेंगे सेजियन कैलकुलेशन इंजन। स्पेलिंग को देख के लिखना, सेजियन कैलकुलेशन इंजन। हालांकि इतना पुराना चीज को नहीं पूछेगा, पर हमको जानकारी के लिए जानना पड़ेगा। जॉर्ज सेजियन के द्वारा, जॉर्ज सेज के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था। याद रखना, ये कैलकुलेटर के जैसे काम करता था, जो प्रिंट भी करता था, इसीलिए इसको फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर माना गया। ठीक, और ये भी चार्ल्स बेबेज के डिफरेंस इंजन पर आधारित था। सेजियन कैलकुलेशन इंजन, सेजियन कैलकुलेशन इंजन, याद रखना जॉर्ज सेज के द्वारा, जॉर्ज सेज, जॉर्ज सेज के द्वारा। ओके, नाम को लिखना है केवल, बस बाकी नोट से अपडेट करना, खाली अभी नाम लिखना है याद करने के लिए। सेजियन कैलकुलेशन इंजन, सेजियन कैलकुलेशन इंजन, जॉर्ज सेज, जॉर्ज सेज, हरमन हॉलरिच। इसके बाद याद रखना है हरमन हॉलरिच को। हरमन हॉलरिच ने क्या किया बेटा, टेबुलेशन मशीन का उपयोग किया। ठीक है, जो अकाउंटिंग के लिए या इंफॉर्मेशन को समराइज करने के लिए प्रयोग किया जाता था। जैसे हम लोग टेबल बनाते हैं, आज टेबल बना के क्या करते हैं, काउंट करते हैं 10 20 30 40 ऐसे, और लास्ट में टोटल करते हैं। तो इसी प्रकार से हरमन हॉलरिच के द्वारा, ठीक है, टेबुलेशन मशीन का इन्वेंशन किया गया। याद रखना हरमन हॉलरिच, केवल नाम याद रखना है और इन्वेंट याद रखना है। हरमन हॉलरिच टेबुलेशन मशीन। ठीक, मैं बोला एक तो मैं बोला सेजियन कैलकुलेटिंग इंजन, ये कैलकुलेटर बनाया था जो प्रिंट करता था, फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर, फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर। टेबुलेशन मशीन हरमन हॉलरिच, फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्ता। ओके, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबी, फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्ता। ओके, पास्केलाइन ब्लेस पास्कल, एबाकस पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था, एबाकस। ध्यान से सुनते जाओ ना, एबाकस फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस था, पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था, एबाकस। फिर क्या आया, पास्कल, ब्लेस पास्कल। क्लियर हुआ? उसके बाद चार्ल्स बेबेज, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। ओके, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। फिर उसके बाद पहला प्रोग्रामर कोड किया गया एनालिटिकल इंजन के लिए, लेडी एडा अगस्ता। ओके, उसके बाद आपका सेजियन का क्या है, कैलकुलेशन इंजन, जिसने प्रिंटिंग कैलकुलेटर बनाया, इट वाज द फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर। उसके बाद हरमन हॉलरिच टेबुलेटिंग मशीन, टेबुलेटिंग मशीन याद रहेगा बाबू, मार्क वन, हार्वर्ड मार्क वन। ओके, ये पहला आईबीएम कंप्यूटर था, आईबीएम मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, तो ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कंप्यूटर, लिखो तो इसको, पहले इसको लिखो, टेबुलेटर, टेबुलेशन मशीन या टेबुलेटिंग मशीन, हरमन हॉलरिच, हरमन हॉलरिच। हरमन हॉलरिच। ओके, हरमन हॉलरिच। ठीक, सेजुअन कैलकुलेटिंग इंजन,
Szechuan calculating engine it was the first printing calculator. First printing calculator, Szechuan calculating machine. Okay dear. टेबुलेशन मशीन या टेबलेटिंग मशीन याद रखना, हर्मन हॉलरिच। देखो ये पहला कंप्यूटर है समझो, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है, हार्वर्ड मार्क वन। हार्वर्ड मार्क वन, इसको हार्वर्ड आइकिन के द्वारा इन्वेंट किया गया था। इसका पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। इसको पहला कंप्यूटर माना गया, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ओके, याद रखना है, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कैलकुलेटर। आईबीएम जो आज भारत की सबसे पुरानी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने इसको इन्वेंट किया। हार्वर्ड आइकेन, हार्वर्ड आइकेन, हार्वर्ड मार्क वन। कंप्यूटर का नाम है, खाली याद रखना, मार्क वन, हार्वर्ड मार्क वन, हार्वर्ड आइकेन के द्वारा। ओके, Z1 कोनराड जूस, ठीक। Z1 याद रखना बेटा, Z1 फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर बन रहा है, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, वो सब यांत्रिक कंप्यूटर है। याद रखना, चार्ल्स बेबेज के समय से, पास्कल लाइन के समय से सब मैकेनिकल चल रहा था, अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल आ गया। हार्वर्ड मार्क वन, हार्वर्ड मार्क वन। उसके बाद Z1 फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, जिसमें प्रोग्राम किया गया था। ओके, Z1, इसमें पंच टेप का प्रयोग किया जाता था। पंच टेप का प्रयोग याद रखना, जितने इनपुट आउटपुट दिए जाते थे सब पंच टेप में स्टोर होते थे। Z1 पहले मेमोराइज करो फिर लिखना। मैं बोला हार्वर्ड मार्क वन इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, हार्वर्ड मार्क वन, तो खाली मार्क वन दे या हार्वर्ड मार्क वन दे, याद रखना, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर हार्वर्ड आइकेन के द्वारा, हार्वर्ड आइकेन के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था। आईबीएम कंपनी का नाम है। ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर आपका कैलकुलेटर था ये। ओके, इसके बाद Z1 आया, फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कोनार्ड जूस के द्वारा, कोनार्ड जूस, जिसमें पंच टेप का प्रयोग किया जाता था। पंच टेप के थ्रू से इनपुट आउटपुट को स्टोर किया जाता था। ओके, Z1 के बाद याद रखना बेटा, एबीसी, एबीसी एंटानासोप बेरी कंप्यूटर, प्रोफेसर जॉन एंटानासोप के द्वारा, याद रहेगा, ठीक। डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस था ये, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस। देखो, एंटानासोप बेरी कंप्यूटर। अब बंद करो कॉपी। चल बाबू, तू बहुत मुस्कुराए, खड़े हो तो तू, तुम लोगों को सब ना कांची गुड़िया लग रहा है। इधर से बोल, एबाकस से बोल। हाँ? बैठे रह, बैठे रह, 3 साल तक पढ़ना है यहाँ कोचिंग में। हाँ, याद नहीं कर पाएगी। जैसे मान लो तुम लोग कुछ नहीं मिला जीवन में, बैठो, तो अंतिम उपाय रहेगा, मान लो रिक्शा चला रहे हो। आजकल फीमेल लोग भी चलाते हैं ऑटो रिक्शा, दिखे नहीं हो क्या? तो क्या लग रहा है खाली लड़के लोग चलाते? मान लो बोल रहा हूँ, जीवन में देखो, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। किसी के यहाँ पुरुष कमाता है, किसी के यहाँ महिला कमाती है, किसी के यहाँ दोनों कमाते हैं, पर कमाना तो पड़ेगा। तो मान लो, मैं बोल रहा हूँ, मान लो कुछ नहीं मिला जीवन में, कुछ भी नहीं, मान लो तुम रिक्शा चला रहे हो, तो विश्वास मानो तुमको सवेरे 5 बजे 6 बजे उठना ही पड़ेगा। नहा धो के जाके ऑटो लेके खड़े रहोगे पूजा पाठ करके, भैया रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन बोल के चिल्लाते रहोगे, भैया बस स्टैंड, बस स्टैंड, भैया मॉल जाएंगे क्या, मॉल जाएंगे क्या, करना ही पड़ेगा। मतलब एक टाइम के बाद आपको काम करना ही पड़ेगा, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते ना, जितना अभी सुख भोग लो, एक समय के बाद आफ्टर 27 28 मान लो 30, मैक्सिमम आप लोग अगर कंफर्ट जोन पर बैठे हो तो 30 के बाद आपको काम करना ही पड़ेगा।
30 to 60 आपको काम करना है, 60 साल में रिटायरमेंट होता है, और कई लोग 60 के बाद भी काम करते हैं। जैसे मैं इस चीज को कब आजमाया बता रहा हूं, जब मैं ना कॉलेज में पढ़ाता था, तब मैंने डेली ना, जैसे सुबह उठ के 4-5 बजे उठ के मैं चले जाता था गाँव, 5-5 बजे सुबह से मेरा बैच चलता था, तो मान के चलिए 4-4:30 बजे मैं गाँव जाता था पढ़ाने के लिए। अब पूरा भोर मतलब अंधेरा रहता था, धूल डस्ट खाली दिखता था और कुछ दिखता नहीं था, खाली डस्ट दिखता था, तो सुबह से चले जाते थे। अब वहां पर बच्चे लोग बकायदा सुबह से आ जाते, अब कंटिन्यू 11 बजे तक पढ़ा रहे हैं, नॉन स्टॉप, चाय पीने का भी टाइम नहीं मिलता। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, एक साथ 2-2 बैच चलता था मेरा, इधर पढ़ा रहा हूँ फिर जाके उधर पढ़ा रहा हूँ। ऐसे भी हुआ एक समय में, मतलब समय नहीं था, 11 बजे ही तक पढ़ा सकता था, क्योंकि शाम को तो क्लास ले नहीं पाऊंगा, तो 2-2 बैच चलता था। जैसे उधर बीसीए चल रहा है तो इधर पीईडी से, ऐसे भी चला है। इन लोग तो पढ़े हैं, हालांकि इन लोग लेट से आए। तो 11 बजे मेरे को कॉलेज, मेरा 11 बजे कॉलेज शुरू हो जाता था, कॉलेज मतलब जहां मैं कॉलेज में पढ़ाता था। अब 11 बजे वहां प्रार्थना शुरू हो जाता था, हमको प्रार्थना में खड़े रहना है जाके, नहीं तो प्रिंसिपल चिल्लाता था। मैं डेली 11:20 में जाता था, ठीक, डेली डांट खाता था, क्या करोगे भाई। और सुबह से भूखा प्यासा रहे, थोड़ा बहुत चाय वाय पी लिए तो पी लिए, फिर आपका जाके 11 बजे से जाकर फिर पढ़ा रहे हैं 1:30 बजे तक, 2 बजे तक, तो लंच होता था, तो हम लोग एक रेस्टोरेंट जाते थे, ठीक है, मैं और मेरे जो कलीग्स थे उन लोग, वहां जाकर ना रेस्टोरेंट में जैसे ही जाता था तो मैं एक चीज ऑब्जर्व करता था, वहां का जो लड़का था ना, वो कोई भी कस्टमर आए वो तुरंत खड़े हो जाता था, एक्टिव हो जाता था, और उसके पास कोई कपड़ा वपड़ा रहता था, आके पहले टेबल साफ करेगा, वो तुरंत खड़े होकर टेबल साफ करेगा, फिर उसके बाद पूछेगा भैया क्या लाना है, फिर जो भी नाश्ता मंगाया, क्योंकि आपको टिफिन करना है तो आपको एक प्लेस चाहिए, है ना, तो अब नाश्ता वास्ता कर रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं, वो 3 बार चटनी लाता था, 3 बार जो भी है उसका मटर चला जो भी देता था वो सब लाता था, बार बार वो सर्विस देता था, और उसके बाद वो 20 रुपए कमाता था, 40 रुपए कमाता था। तो मेरे को ये समझ में आया कि भाई काम करना पड़ेगा, दैट्स ऑल, सर्विस देना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। उसको देखता था ना डेली, तो मैं समझ यार ये कितना मेहनत करता है, मैं बोलता भी था, देख हम लोग आ रहे हैं तुरंत खड़े हो गए है ना, वो हमको ऑब्जर्व कर लिया, आके टेबल साफ कर रहा है, फिर प्लेट लगा रहा है, एकदम प्यार से प्लेट लगाता था, नाश्ता लाता था, फिर उसको चटनी देता था। सुगरी होटल, बता रहा हूँ उसकी कहानी बता रहा हूँ। तो तुमको काम करना पड़ेगा बाबू, समझ गए। अब उससे डिनाई नहीं कर सकते, जैसे मान लो नौकरी नहीं कर रहे हो तो रोटी बेलना पड़ेगा, पर बेलना तो पड़ेगा, सीधी सी बात, उससे डिनाई कर ही नहीं सकते, चाह कर भी आप नहीं कर सकते। इतने आप लोग धरना सेठ के यहाँ आपका शादी होके तो नहीं जाओगे, मेरे को पता है कि वहां तुम्हारे लिए एक तो मेड या सर्वेंट रखा रहेगा, तुमको भी जाके अपने बच्चे को धुलवाना पड़ेगा, जा रहे बाबू धो के आना बोलेंगे, समझ गया बात को। तो बस मैं यही सिखाना चाह रहा हूँ इतने दिन से, कि आज काम चोरी करोगे तो तुमको होटल जैसा काम करना पड़ जाएगा, और आज मेहनत करोगे तो ऑफिसर जैसा काम करोगे, काम करना पड़ेगा, चॉइस इज योर, टोटल चॉइस इज योर, टोटल कैसा काम करना चाहते हो। 90% से 95% लोग शरीर के इस भाग से काम करते हैं, और 5% लोग इस भाग से काम करते हैं। पेन का जो कैप होता है हमेशा ऊपर लगता है, तो जो यहां से काम करता है वो राज करता है, बाकी लोग मजदूरी करते हैं, समझ में आया बात। तो इसीलिए यहां फंसना आ रहे हो तो ऐसे सोचो कि ये मेरा जिंदगी बनने वाला है, अब पूरा जोर लगाया करो यहाँ, एक चीज याद नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत है, फिर जोर लगाया करो, दम लगाया करो, इसीलिए तो बोलवाता हूं बेटा, कोशिश किया करो, चल तो बोल एबाकस। हम्म, ब्लेज पास कर।
ठीक। हाँ, चार्ल्स बेबेज को फिर प्रोग्राम करके दी एडा अगस्ता, लेडी एडा अगस्ता। यहां तक तो कॉमन है। इसके बाद हम्म, याद करो, याद करो, भूल रहे हो, याद करो। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है? एडा अगस्ता। इसके बाद याद रखना सेजवान, सेजवान राइस, है ना, सेजवान सूप, सेजियन कैलकुलेटर, कैलकुलेटिंग इंजन। याद रहे प्रिंटिंग कैलकुलेटर था सेजविन, सेजो सॉरी सेजियन कैलकुलेटिंग कंप्यूटर या फिर कैलकुलेटर। याद रखना बेटा, प्रिंटिंग कैलकुलेटर था, फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर, याद रखना। सेजियन, सेजियन, सेजियन कैलकुलेशन इंजन, इट वाज द फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर। इसके बाद याद रखो टेबलेटिंग मशीन, हरमन हॉलिट, हरमन हॉलिट, हवार्ड मार्क वन। याद रखना बेटा, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था पहला। उसका डिजिटल कंप्यूटर, तो Z1 फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। ओके, जो पंच टेप का प्रयोग करता था Z1। Z1 के बाद एंटासॉफ्ट, एंटासॉफ्ट बनाने वाला जॉन एंटासॉफ्ट, इट वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। याद हुआ जी? हाँ, याद हुआ? रात्रे बोलोगे? चलो बोलो, नाम बोलो, खाली नाम बोलो। एबाकस, फिर ठीक, गुड, फर्स्ट प्रोग्राम बना। फिर उसके बाद सेजुअन कैलकुलेटिंग इंजन बना। सेजियन के बाद फिर, सेजियन के बाद टेबलेशन मशीन बना है, टेबलेटिंग मशीन बना हरमन हॉलिट के द्वारा। फिर Z1 बना, सोचो, याद करो। सेजियन के बाद हार्वर्ड मार्क वन, फिर Z1, फिर एंटस ऑफ बेरी कंप्यूटर। बैठो, याद करना है बाबू। देखो यहां से कंफ्यूज नहीं होना, पहले नाम को पकड़ो, अगर नाम नहीं पकड़ा रहा है तो फिर ये दिक्कत होगा। मैं बोला आपको यहां तक कॉमन था, लेडी एडा गस्ता, लेडी एडा अगस्ता के बाद सबसे पहले आएंगे बेटा सेजियन कैलकुलेटिंग इंजन। ठीक, जॉर्ज सेज के द्वारा इसको तैयार किया गया था, प्रिंटिंग कैलकुलेटर था, सेजियन कैलकुलेटिंग इंजन। ओके, टेबलेटिंग मशीन हरमन हॉलिट के द्वारा। ओके, हवार्ड मार्क वन, हवार्ड मार्क वन, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कंप्यूटर या फिर कैलकुलेटर। ओके, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था ये, हवार्ड मार्क वन। फिर Z1 फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, कोनराड जूस के द्वारा इसको बनाया गया था, पंच टेप का प्रयोग करके डेटा को स्टोर करता था Z1। ओके, एंटस ऑफ बेरी कंप्यूटर, एंटस ऑफ बेरी कंप्यूटर, याद रहेगा? लिख लोगे? पक्का? पक्का ना? नोट से लिख लोगे ना बे? ठीक, अभी और याद करो। याद होना चाहिए बेटा ना, सब कंप्लीट करना है। बहुत समय लगता है तुमको याद करवाने में, आदत को शुरू से खराब कर डाले हो। स्कूल से लिखने का बोलते थे तो उस समय सुनते नहीं थे, लिखते थे। उसी समय आपका मेमोरी को ऐसा तैयार किया जाता कि हाँ पहले याद करो, कोई लिखेगा नहीं, तो नोट्स की जगह पूरा माइंड में सेट होता। समझे? यहाँ बार बार रिवीजन करना है, जितने बार, 40 बार, 50 बार एक ही टॉपिक को पढ़ो। याद रहेगा बेटा उतना? चलिए लिखिए, लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले लिखिए, हिंदी में लिखवाऊंगा इसलिए बोल रहा हूँ। सबसे पहले लिखिए एबाकस, खाली पॉइंट कर करके, एरो कर करके लिखते जाना। हिस्ट्री या जनरेशन की बात करेंगे तो जनरेशन आगे अपन देखेंगे, हिस्ट्री लिखेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले एबाकस बना, पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था, इट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, एबाकस। तुम लोग को बैठते नहीं मर रहा है? वाह वाह, भेज दो एक दूसरे, कोई दिक्कत नहीं।
फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, इट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। ओके, पहला कैलकुलेटिंग मशीन था। दूसरा लिखिए पास्कल लाइन, पास्कल लाइन, ठीक, पास्ता लिख देना ब्रैकेट में, ठीक, वही सब नाम है, सेजुआन पास्ता और क्या है, पास्कल लाइन लिखो। इसके पितामह ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल को फादर ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता है। ब्लेज पास्कल, फादर ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर। ओके, ब्लेज पास्कल। इसके बाद लिखेंगे डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बेबेज। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, पहला यांत्रिक कंप्यूटर माना गया। एटीन 1822 टू 1835, है ना, वो सब लिखना नहीं है। उसके बाद अगला लिखेंगे एडा अगस्ता, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, एडा अगस्ता, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, लेडी एडा अगस्ता, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। हो गया। यहां तक कॉमन है। अब उसके बाद देखो यहां तक कॉमन है, उसके बाद याद रखना है सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर बना, कैलकुलेटिंग डिवाइस, प्रिंटिंग कैलकुलेटर लिखो, सेजियन, सेजियन कैलकुलेशन मशीन, सेजियन कैलकुलेशन मशीन, सेजियन कैलकुलेशन मशीन, फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर था। उसके बाद लिखेंगे टेबुलेशन मशीन, हरमन हॉलरिथ के द्वारा, टेबुलेशन मशीन हरमन हॉलरिथ के द्वारा, हरमन हॉलरिथ के द्वारा। ओके, उसके बाद हार्वर्ड मार्क वन, हार्वर्ड मार्क वन, ASCC, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कैलकुलेटिंग कंप्यूटर या फिर कैलकुलेशन कंप्यूटर। ओके, याद रखना IBM के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, हार्वर्ड मार्क वन, है ना। इसको याद रखना फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर माना गया, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। हो गया, ठीक। इसके बाद Z1, फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, Z1 के बाद ABC, एंटरसॉफ्ट, एंटनासॉफ्ट, एंटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, एंटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, इट वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। ओके, लिखो ENIAC, देख के लिखो, ENIAC, इलेक्ट्रो न्यूमेरिकल, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यही जनरल पर्पस कंप्यूटर है ENIAC, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर है। इनके नाम को याद रखना है ENIAC को, ई से इलेक्ट्रॉनिक, एन से न्यूमेरिकल, ओके, आई से इंटीग्रेटर, फिर ए से एंड, और सी से कंप्यूटर। जॉन लिखो, जॉन प्रेस्पर एकर्ड,
और जॉन माउचली, जॉन एंड जॉन लिखो, बेबी पाउडर, ठीक, जॉन लिखो, जॉन प्रेस्पर एकर्ट, नाम याद करना पड़ेगा बेटा, जॉन माउचली, जॉन माउचली, ओके, याद हुआ। एनिएक को याद रखना, एनिएक पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था एनिएक, उसके बाद यूनिवेक सी, यूनिवेक यूनिवेक वन लिखो, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वन, यूनि से यूनिवर्सल, ठीक, ए से ऑटोमेटिक, सी से कंप्यूटर वन, ये भी जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन माउचली के द्वारा डिजाइन किया गया था, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर माना गया। 2 पॉइंट को अभी याद करना है बेटा, एक तो बोला एनिएक, एनिएक, और एक तो बोला यूनिवेक, ओके, मैं बोला एनिएक, इलेक्ट्रॉनिक क्या है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वन, ये कॉमर्शियल कंप्यूटर, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर, ओके। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या था, एनिएक, एनिएक। फर्स्ट कॉमर्शियल जो बिजनेस में जो व्यापार में यूज होता था कॉमर्शियल कंप्यूटर क्या था, यूनिवेक, ओके। दोनों के इन्वेंटर वही है, जॉन प्रेस्पर है ना, एकर्ट एंड जॉन माउचली, याद रहेगा, अभी याद रहेगा ना, ठीक। अगला लिखोगे एडवर्क, एडवर्क, एडवर्क से याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडवर्क, नाम लिखते जाओ फटाफट, एडवर्क, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इट वाज द फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर, जॉन वॉन न्यूमैन, इसीलिए मैं बताया था स्टोरेज कॉन्सेप्ट जो दिया था वो कौन था, जॉन वॉन न्यूमैन, स्टोरेज कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट स्टोरेज कंप्यूटर या फर्स्ट स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर एडवेक, याद रखना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल, वेरिएबल का अर्थ होता है डाटा को स्टोर करना, ठीक। अभी इतना समझो, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, डाटा को स्टोर करना, डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, इलेक्ट्रॉनिकली ये काम करता था, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इट वाज द फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर, जॉन न्यूमैन, ओके, जॉन वॉन न्यूमैन, ओके, याद रहेगा। इसमें मेमोरी होती थी जिसमें हम लोग प्रोग्राम या डेटा को स्टोर करते थे, ओके डियर, यहां से स्टोरेज कॉन्सेप्ट शुरू होगा। 3 पॉइंट बोला, एनिएक, एनिएक के बाद यूनी यूनी यूनिवेक वन, और उसके बाद एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ओके, याद रहेगा, ठीक, वेरी गुड। देखो अब यहां से कल याद करेंगे, ठीक है, ऑसबॉर्न कंप्यूटर क्या होता है, उसके बाद आपका पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर कंप्यूटर बना, फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी बनी, ठीक है। अब इसके बाद ये सारी चीज, हाँ इसको लिख लो, तो लिखो लिखो, एबाकस चाइना के द्वारा बनाया गया था, पास्कल लाइन तो लिख लिया हो, डिफरेंस इंजन लिख लिया हो, एनालिटिकल इंजन लिखे, सबके डेट को याद रखना बेटा, ठीक है, जहां डेट लिखा है वहां डेट याद रखना, और इसको भी लिख ही लो तो यार खत्म करो, देख लो इसको भी, 3-4 स्लाइड है उसके लिए क्या काम, यहां तक याद हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, देखो ऑसबॉर्न वन, पोर्टेबल मतलब होता है छोटा, पोर्ट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस चीज को ले जा सके, एबल, एबल मतलब योग्य, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने, अभी तक के जितने कंप्यूटर बन रहे थे सब बड़े बड़े कंप्यूटर बन रहे थे, जिसको जहां पर फिक्स करते थे, जैसे कमरे के आकार का कंप्यूटर, अब उस कंप्यूटर को कहां शिफ्ट करोगे, तो जहां उसको बनाया जाता था वहीं वो रहता था,
अब किसी ने प्लान किया कि हम पोर्टेबल काम करें। पोर्टेबल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिसको हम लोग शिफ्ट कर सके। तो पहला पोर्टेबल कंप्यूटर बना ऑसबॉर्न 1। ऑसबॉर्न 1, ओके, याद रखना बेटा, ऑसबॉर्न 1 फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। देखो कितना छोटा है, ऑसबॉर्न 1। ये ऋतिक रोशन यूज कर रहा था, कोई मिल गया हमें, जादू इसी से आया था, ऑसबॉर्न 1। तो तुमको लग रहा है मजाक, देखो ना यार, पूरा बटन सटन सब सेम है, यहाँ से ऐसे आवाज निकलता है ऐसा करके। समझ में आया बात? हाँ। फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी, कंपनी का नाम ईसीसी। पहली इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, कंप्यूटर कंपनी, पहली कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी देखो, ये जॉन प्रेस्कर, सॉरी जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन माउचली। मुंह को बना के बोलोगे तभी आवाज निकलेगा, माउचली, जॉन माउचली, जॉन प्रेस्पर, जॉन माउचली, दोनों ने मिलकर सोचो 1949 में, अभी तक कंप्यूटर का विकास नहीं हो पाया है, 1949 में कंप्यूटर बनाने की कंपनी खोली, द फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी। ठीक है, जॉन प्रिस्पर एकर्ट एंड जॉन माउचली, ओके। ईसीसी, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंप्यूटर, है ना, इसको याद कर लिए। यहां से याद रखना, मार्क 1 बताया था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर हार्वर्ड हैकिंस के द्वारा। एक डिजिटल कंप्यूटर एंटस ऑफ वेरी कंप्यूटर, एनिएक बता दिया ना, ठीक। एनिएक के बाद एडवर्क बता दिया, यूनिवैक बता दिया। इसको याद रखना ही रखना है, ये वन लाइनर है, डेट को भी याद करना बाबू, ठीक, इसको भूलना नहीं। अब यहां से जनरेशन शुरू होगा, कल से इसकी कहानी शुरू करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में हम लोग किसका प्रयोग करते थे, सेकंड जनरेशन में किसका प्रयोग करते थे, थर्ड जनरेशन में किसका प्रयोग करते थे, डेटा कहाँ कहाँ स्टोर होता था। जैसे आज, है ना, आज हम लोग एआई का यूज कर रहे हैं, और हम लोग डेटा को किसमें स्टोर करते हैं, क्लाउड में। और हम लोग क्या करते हैं बेटा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग कर रहे हैं। ये सब चीजें आप अपने आप देखते जाएंगे, ठीक है। पहले हिस्ट्री को पढ़िए, हिस्ट्री के बाद मैं कल से जनरेशन पढ़ाऊंगा, और उसके बाद हम कंप्यूटर के सारे डिटेल्स को खोलेंगे, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो, थ्योरी नहीं पढ़ना, हमको यहाँ एमसीक्यू सॉल्व करना है, परीक्षा उपयोगी चीजों को। तो अभी जितना डेटा दिया हूं यहाँ तक, ये आपको भी मिल जाएगा नोट्स, तो यहाँ तक आपको कल याद करना ही करना है, ठीक है। ठीक, थैंक यू। 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, साइन पढ़ेंगे। पांच मिनट का ब्रेक है। पांच मिनट का ब्रेक लो, जाओ घूम घूम के आओ बाहर से।